नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द हीट इंजन, दे विल नो टाइप्स ऑफ हीट इंजन, टू नो अबाउट द IC engine and AC engine and their differences. So students, what is heat engine basically? So we can say that heat engine is a mechanical device which uses heat energy and converts it into mechanical energy. Heat engine एक ऐसा mechanical device है जो हीट एनर्जी का उपयोग करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं। Now, if you want to define in proper way, then we can say that heat engine is a device, it is a mechanical device which transforms the chemical energy of fuel into thermal energy, मतलब heat energy। जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी है उसको वो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड uses this energy to produce mechanical work. Now, there are basically two division of heat engine. We can say we can classify in two division. First one is a external combustion engine and second one is a internal combustion engine. Now, उसके नाम पे से हमें पता चल सकता है एक्सटर्नल मतलब बाहर, कंबसन मतलब दहन, इंटरनल मतलब अंदर और कंबसन मतलब दहन। दहन એટલે સળગવું, कंबसन बर्निंग ऑफ फ्यूल। सो एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या है? तो यहाँ पे वी कैन से दैट combustion of fuel takes place outside the working cylinder. Combustion of fuel takes place outside the working cylinder, and the heat which is generated due to combustion is then transferred to the working fluid. So ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्किंग फ्लूइड और एक वर्किंग सिलेंडर, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इंटरनल कंबशन इंजन। सो यहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द वर्किंग सिलेंडर। यहाँ पे जो फ्यूल है उसका जो कंबशन है वो सिलेंडर के, वर्किंग सिलेंडर के अंदर होता है। नाउ व्हाट इज वर्किंग सिलेंडर एंड व्हाट इज वर्किंग फ्लूइड, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। सो हीट इंजन टू डिवीजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। अगर उसके एग्जांपल देखें तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्टीम इंजन, टर्बाइंस and Stirling engine. So these are engines which basically used for power generation, basically mostly used for power generation, और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं लेकिन उसका बेसिक यूज जो है वो पावर जनरेशन में है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। और इंटरनल कंबशन इंजन जो है ऑटो इंजन, डीजल इंजन एंड वेंकल इंजन, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। नाउ वी कैन सी टू फिगर यहाँ। लेफ्ट फिगर शोज द इंटरनल कंबशन इंजन एंड राइट फिगर जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन दिखा रहा है। अभी यहाँ पे दो चीज को, एक चीज कॉमन है। अगर ये चीज देखे तो ये इंटरनल कंबशन में भी है और द सेम पोर्शन इज इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन एज वेल। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में यहाँ पे इतना एक जो चैम्बर है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, अगर ये समझ जाओगे तो डिफरेंस समझना बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी आप डिफरेंस के अंदर लिख पाओगे। नाउ ये जो है हैचिंग वाला जो पोर्शन है ये है हमारा वर्किंग सिलेंडर। यहाँ पे ये दोनों वर्किंग सिलेंडर है। नाउ ये जो है पिस्टन है, ठीक है। अभी यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट वाल हो गए लेकिन अभी दिखाया नहीं है। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, उसका जो कंबशन है, उसका दहन है, वो यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर है ये कंबशन चैम्बर के अंदर होता है और उसकी जो हीट जनरेट होती है वो पिस्टन को ट्रांसफर की जाती है और मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है। पिस्टन नीचे की ओर जाएगा और मैकेनिकल वर्क विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। ओके, इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन ये हमारा वर्किंग सिलेंडर है और यहाँ पे भी ये जो पाइप है यहाँ पे इनलेट और आउटलेट होगा, अभी इसमें दिखाई नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर था इंटरनल में, ये सिलेंडर वर्किंग सिलेंडर के अंदर है
लेकिन एक्सटर्नल कंबसन में जो कंबसन चैम्बर है वो वर्किंग सिलेंडर के बाहर है। तो दिस इज अ कंबसन चैम्बर जहाँ पे जो भी फ्यूल है, इंटरनल कंबसन में कौन सा फ्यूल था, पेट्रोल था, डीजल था या गैस था, और यहाँ पे जो है चारकोल हो सकता है, कोल हो सकता है। तो ये जो भी है फ्यूल, उसका बर्निंग होता है, उससे जो भी हीट एनर्जी जनरेट होती है वो यहाँ पे पानी को दी जाती है। ये जो है पानी है, तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से स्टीम जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम है, जो आगे की स्लाइड में हमने देखा था वर्किंग फ्लूइड। तो जो फ्यूल है वो कोल है, वो उसको बर्न करने से हीट जनरेट होती है, वो पानी को दी जाती है, और पानी गर्म होने से स्टीम जनरेट होती है, और ये स्टीम जो है वो हमारा वर्किंग फ्लूइड है। दिस स्टीम इज देन ट्रांसफर टू द क्लोज चैम्बर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर। ये जो वर्किंग सिलेंडर है उसकी ये जो क्लोज चैम्बर है, ये क्लोज चैम्बर के अंदर ये स्टीम को दाखिल की जाती है। यहाँ पे जो स्टीम आने से जो भी प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्रिएट होने से जो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होगा और वो पिस्टन को नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये दोनों जो फिगर है ये दोनों में सेम है, दोनों वर्किंग सिलेंडर है, लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो है उसमें ये जो कंबशन चैम्बर है वो वर्किंग सिलेंडर के बाहर की ओर है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस। दिस आर द एग्जाम्पल्स। ये आपको थोड़ा एक्चुअल फिगर के तौर पे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे ये हमारा स्टीम इंजन है, गाड़ी का, ट्रेन का जो इंजन है स्टीम इंजन है। यहाँ पे भी सेम कोल है, कोलसा, और वो बर्न करेंगे तो उसमें से हीट एनर्जी जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी पानी को दी जाएगी, पानी में से स्टीम बनेगी, और जो स्टीम है वो यहाँ पे पिस्टन पे ट्रांसफर करेंगे। पिस्टन पे ट्रांसफर होने से पिस्टन ये है यहाँ पे रेसिप्रोकेट होगा। पिस्टन रेसिप्रोकेट होने से ये हमारा जो भी क्रैंक है वो क्रैंक की मूवमेंट करेगा, और वो हमारा व्हील जो है वो आगे की ओर जाएगा। सो ये ऐसे वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पावर जनरेशन है, ये पावर जनरेशन के अंदर यहाँ पे हमारा टर्बाइन है, और यहाँ पे जो है वो वेसल रिएक्टर है। तो यहाँ पे जो भी हीट है वो हीट पानी को गर्म करेगा और स्टीम जनरेट होगी। वो स्टीम हम टर्बाइन में ट्रांसफर करेंगे, और टर्बाइन के अंदर जो भी स्टीम है वो एक्सपांड होगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो वो टर्बाइन को प्रेशर डिफरेंस की वजह से रोटेट करेगा, और रोटेट होगा दैट मीन्स मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस। अब ये अलग बात है कि ये टर्बाइन जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, यहाँ पे आर्मेचर होगा और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो है ये बेसिकली पावर प्लांट के अंदर यूज होता है। इंटरनल कंबशन इंजन, दिस आर द एग्जांपल वी नो ऑलरेडी। कार है, ये प्लेन है, चेन सो मशीन है, लोन मूवर है, स्टीमर है, और ये हमारा लोकोमोटिव इंजन बोलते हैं, डीजल इंजन। ठीक है, ये भी डीजल के ऊपर काम करेगा। तो हमने देखा कि बेसिकली आईसी इंजन क्या है और ईसी इंजन क्या है। अब उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये जीटीओ में 2 मार्क या 3 मार्क के अंदर का क्वेश्चन है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन? सो फर्स्ट, इन आईसी इंजन combustion of fuel takes place inside the working cylinder। तो वो तो अभी नाम के ऊपर से याद रह जाएगा। combustion of fuel takes place outside the working cylinder। यहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि बाहर कंबशन होता है और यहाँ हीट यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि ये हमें डिफरेंस के तौर पे लिखते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का आएगा तब वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे जस्ट बेसिक डिफरेंस कि कंबशन कहाँ होता है, आउटसाइड एंड इनसाइड। ओके, नाउ वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मोर इनसाइड द वर्किंग सिलेंडर। यहाँ पे हमें पता है जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, वो जो वर्किंग सिलेंडर है वो वर्किंग सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल का कंबशन होता है। मतलब कि जो पेट्रोल, डीजल या गैस है उसका कंबशन सिलेंडर के अंदर ही होता है। सो वहां पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और यहाँ पे मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि जो कंबशन इंजन, कंबशन सिलेंडर, सॉरी कंबशन चैम्बर है वो वर्किंग सिलेंडर से कहीं और है, और वहां पे हीट जनरेट करके उसकी जो भी हीट एनर्जी जनरेट होती है वो हीट एनर्जी उसके बाद वर्किंग सिलेंडर में लाई जाती है। तो मतलब हमें पता है कि वो लाने में कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है।
ठीक है, पहले तो कोल जो बर्न होता है उससे पानी गर्म करो, तो वहां पे थोड़ा हीट लॉस होगा, पानी में से स्टीम जनरेट होगी, और स्टीम जो है वो पाइपलाइन से आते आते मतलब सिलेंडर के अंदर आएगी, तो वहां पे हीट लॉस होगा। सो वर्किंग प्रेशर एंड सिलेंडर जो है वो वर्किंग सिलेंडर में ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है, आईसी इंजन की कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट, फॉर द सेम पावर आउटपुट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। यहाँ पे हमने जो फिगर देखी थी, ठीक है, अगर ये दोनों जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबस्शन का ये वर्किंग सिलेंडर दोनों जो है, दोनों का डायमेंशन सेम है, पिस्टन का डायमेंशन सेम है, यहाँ पे ये जो क्लोज स्पेस है ये भी दोनों में सेम है, तो क्या हुआ कि ये जितना पावर प्रोड्यूस करता है, अगर वो ये भी इतना ही पावर प्रोड्यूस करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है, ठीक है, और बल्कि थोड़ा हो जाता है नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है तो, और नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है तो जगह भी इसको ज्यादा चाहिए अकोमोडेट करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि फॉर द सेम पावर आउटपुट occupies less space, and for the same output external combustion engine occupies more space. uh, IC engine is a compact, lighter engine, and यहाँ पे number of components are more, so it is bulky and also occupies more space. Okay, effective cooling and efficient cooling system required. Why efficient cooling system is required? Because we learn यहाँ पे हमने देखा कि वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मोर, सो बेसिकली टेम्परेचर इज मोर, क्योंकि जो बर्निंग होता है वो कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट बर्निंग होता है, सो वहां पे जो भी हीट एनर्जी जनरेट होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होनी होगी और कंटिन्यूस जनरेट होती रहेगी, तो जो भी सिलेंडर की वॉल है, वो सिलेंडर की वॉल है, पिस्टन है, जितने भी अंदर कंपोनेंट है, उनका थर्मल फेलियर ना हो जाए, इसलिए उनको कूल डाउन करना भी इतना ही जरूरी है। सो इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम रिक्वायर इन आईसी इंजन। और यहाँ पे क्या है कि जो कंबसन तो कहीं पे और जगह पे होगा, और वहां से स्टीम हम सिलेंडर के अंदर लाएंगे, तो यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द हीट लॉस। इंसुलेशन क्या है, तो इंसुलेशन नॉर्मली अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, तो ठंडी की सीजन में हम देखते होंगे गांव में जाते हैं या तो कई शहर में भी कई जगह पे जिनका बड़ा घर है, तो वो बाहर की साइड एक बॉयलर जैसा रखता है और वो गर्म करते हैं, उसमें पानी गर्म होता है और वो फिर पानी जो है वो हमारे घर में आता है, या तो फिर जो भी गैस गीजर है वो कहीं पे और बालकनी में रखा है और वहां से हमारी जो भी वॉशरूम है, ठीक है, बाथरूम है, वहां पे उसका हम कनेक्शन देते हैं, तो वो पाइप में आते आते हीट लॉस ना हो जाए, क्योंकि बाहर तो ठंड है, ठंड होने से वो जो पाइप है वो थर्मल जो है वो हीट ट्रांसफर होगा, तो ठंडा ना हो जाए इसीलिए पाइप के आजू बाजू हमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग डोरी है, वो डोरी कॉटन की स्ट्रिंग लपेटनी पड़ती है। या तो ऐसे ही अगर आप केमिकल प्लांट में कहीं पे गए होंगे या फार्मास्यूटिकल कंपनी में कहीं पे देखा होगा, तो जहाँ से ऐसा जो हीट वाला कोई भी पार्ट आता है तो वो हीट लॉस कम करने के लिए कॉटन वूल आता है, जो कई बार जो है वो सिल्वर कलर का या फिर येलो गोल्डन कलर का आता है, कॉटन वूल रू जैसा होता है, और वो जो उसका पैकिंग जो है वो पाइप के आजू बाजू रखे, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल है या एल्यूमिनियम की कोई सीट मेटल है, उसका जो लेयर लगाया जाता है तो हीट लॉस ना हो। तो यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायर है, ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। ओके, नाउ internal combustion engine, the starting is very simple and easy and quick and simple। यहाँ पे फास्ट है, क्यों, क्योंकि जो बर्निंग है वो डायरेक्ट अंदर ही हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नल कंबशन में, कोल बर्न होगा, पानी गर्म होगा, पानी इतना गर्म होगा कि वो स्टीम जनरेट कर पाए, और वो स्टीम जनरेट होते होते वो कलेक्शन मतलब क्लोज चैम्बर में हो, तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, तो नीड्स मोर टाइम टू स्टार्ट दिस इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इन एग्जॉस्टेड इन एटमोस्फियर, हमें पता है जो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जो साइलेंसर है वहां से जो धुआं निकलता है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है एग्जॉस्ट प्रोडक्ट वो एटमोस्फियर में सीधे हम इंजेक्ट करते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं कंबसन जो होता है उसको, और कंबसन की प्रोडक्ट को, सॉरी। और एक्सटर्नल कंबसन में क्या है कि जो भी हमारा एग्जॉस्ट है वो क्या है, वो तो स्टीम ही है, क्योंकि हम सिलेंडर के अंदर क्या जाता है, स्टीम जाती है, तो वो स्टीम जब एक स्ट्रोक के बाद बाहर निकलेगी तो वो एटमोस्फियर में जाए, उससे अच्छा है कि हम उसका दोबारा यूज करें एज अ फीड वाटर।
जो आप ऑलरेडी आई थिंक थर्मल वन में पढ़ गए हैं, टी1 में पढ़ गए, फीड वाटर क्या है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल combustion engine, the exhaust steam is processed and used again as a feed water. Now एप्लीकेशन क्या है, तो जो आईसी इंजन है मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, और ये जो ईसी इंजन है एक्सटर्नल कंबशन वो मोस्टली पावर जनरेशन में यूज होता है। आईसी इंजन में ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, और ईसी इंजन जो है प्रोड्यूसेस कंपेरेटिवली लेस नॉइज। वाई? बिकॉज द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। सो वो जो है प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें, हमने देखा टेम्परेचर एंड प्रेशर इज मोर। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन, ठीक है। ड्यू टू फास्टर स्पीड वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स इज मोर। ये जो है वो इंजन कंपैरेटिवली हमने देखा कि फॉर द सेम पावर आउटपुट साइज इज ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। तो फॉर सेम आउटपुट के लिए ये जो है इंजन की स्पीड नॉर्मली ज़्यादा रहती है, और ये ज़्यादा स्पीड पे ये उसके जो मूविंग पार्ट्स है उसमें जो वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है, तो मतलब એમાં ઘસારો જે છે વધારે આવે, wear and tear comes more. So in AC engine, due to low speed the wear of the moving part is less. In IC engine we can say that consumption and wastage of fuel is more. Why? Because in every stroke क्या होगा कि जो फ्यूल है वो कंबसन चैम्बर में आएगा, उसका कंबसन होगा, और फिर वो एग्जॉस्ट मतलब एटमोस्फियर में से साइलेंसर में से बाहर निकल जाएगा, फिर से हमें नया फ्यूल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल कंबसन इंजन में क्या है, जो फ्यूल था कोलसा यानी कोल, तो जो कोल है वो फ्यूल तो एज इट इज ही रहेगा, वो कहीं पे जाएगा नहीं और बाहर फेंकेंगे भी नहीं, वो कोल एज इट इज रहेगा और वो कंटिन्यूस बर्न होगा, उसमें हम एड ऑन करते जाएंगे लेकिन वो फ्यूल तो वहीं पे रहेगा। तो इसीलिए कंपेयरिंग टू द आईसी इंजन, कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल इज लेस इन ईसी इंजन। आफ्टर दैट इन आईसी इंजन कंज्यूम मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मोर। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, तो वो हमें थोड़े थोड़े टाइम पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो एड ऑन करना पड़ता है आईसी इंजन में। कंपेयरिंग टू ईसी इंजन, ईसी इंजन में ऐसा नहीं, क्योंकि जो हमारा वर्किंग सिलेंडर है उसमें जो मूविंग पार्ट है पिस्टन है सिलेंडर के अंदर वो कंटिन्यूस रेसिप्रोकेट होगा, लेकिन वहां पे कंपेरेटिवली जो प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लेस, सो वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल वो कंटिन्यूस हमें एड ऑन नहीं करना पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टाइम पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हमें वेरी फ्रिक्वेंटली एड ऑन करना पड़ेगा। इतना ही, थैंक यू।